हिंदी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि कल हमने रैदास के बारे में अध्ययन किया। रैदास जो संत कवि थे, इनके बारे में, इनके जीवन परिचय के, धर्म संबंधी विचारों के, इनके रचनाओं और रचनाओं में शामिल की गई भाषा के बारे में हमने अध्ययन किया। बेटा, आप लोगों को मैं इस बात से भी परिचित कराना चाहूंगी कि वास्तव में रैदास जो है मूल रूप से महाराष्ट्र से संबंधित थे। महाराष्ट्र के संत कवियों में इनको विशिष्ट स्थान दिया जाता है। हमारी पाठ्य पुस्तक में रैदास के जिन पदों को शामिल किया गया है, उनका भी पाठ परिचय में परिचय दिया गया है, ज्ञान दिया गया है। रैदास के विषय में ये कहा जाता है कि रैदास जो है कबीर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। कबीर के लगभग समकालीन कवि थे। 1388 में जन्मे, 1518 में मृत्यु, लगभग 130 वर्ष की उम्र प्राप्त करने वाले कवि। लोगों का मत है कि ये लगभग इतने जीवन अवधि को जी चुके थे। रैदास लोकमत को जागरूक करने वाले कवि थे, इसलिए दिल्ली के शासक सिकंदर लोधी ने इनकी प्रशंसा से प्रभावित होकर इन्हें दिल्ली आने का आमंत्रण दिया। रैदास ये मानते थे कि धर्म संबंधी विचार वास्तव में व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और भाईचारे की भावनाओं से संबंधित होते हैं। ये सारी बातें आपके इसी पाठ के प्रथम पृष्ठ पर सूचित की गई हैं। वो ये मानते थे कि ये मूर्ति पूजा, तीर्थाटन करना, तीर्थ यात्राओं पर जाना, ये मात्र बाहरी आडंबर हैं। व्यक्ति एक सच्चे रूप में अच्छा इंसान बने और प्रेम, परोपकार, दया आदि भावनाओं से अभिभूत होकर वह दूसरों के लिए इन भावनाओं को सम्मान दे, वही सच्चा धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। रैदास की रचनाएं रैदास के पदों के नाम से जानी जाती हैं और इन रचनाओं को जो 40 पद हैं, उन्हें गुरु ग्रंथ साहब में भी स्थान दिया गया है। रैदास वास्तव में सीधे साधे और बड़ी ही सफाई से अपनी बात कहने वाले कवि थे। अब आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, रैदास के प्रथम पद को हमने शामिल किया है। रैदास का प्रथम पद, जिसमें उन्होंने अपनी और ईश्वर की परस्पर तुलना की है कि ईश्वर और भक्त दोनों एक ही हैं, एक दूसरे से अलग कुछ भी नहीं है। वो ये मानते थे कि जिस तरह से बादल का संबंध पानी से है, जिस तरह से धागे का संबंध माला से है, उसी तरह से ईश्वर का संबंध उसके भक्त से है। इन दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। वो ये मानते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे अंतस में, हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। तो इस पद का अध्ययन हम शुरू करते हैं। बेटा, आप सभी लोगों के पास बुक है। बुक के साथ साथ आपकी स्क्रीन पे भी इस पद को दिखाया जा रहा है। पेंसिल सभी के हाथ में हो और जहाँ कहीं भी आपको कोई भी कठिन शब्द लगता हो, उसे लिखते चलें। एक एक शब्द का अर्थ बताया जाएगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत आती हो तो आप क्वेश्चन सेशन में जब आपसे पूछा जाए तो आप अपनी क्वेरी जो है हमारे सामने रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पद, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, और प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो सबसे पहले पहली पंक्ति पे आते हैं। अब यानी इस समय, कैसे यानी किस प्रकार,
छूटे यानी छूट सकती है या अलग हो सकती है या नष्ट हो सकती है। क्या? राम नाम, राम के नाम को रट यानी रटने की, याद करने की लागी आदत लग चुकी है। पहली पंक्ति का अर्थ देखिए। अब यानी इस समय, कैसे यानी किस प्रकार, छूटे यानी छूट सकती है कि अब मेरी ये आदत कैसे छूट सकती है, क्योंकि मुझे राम नाम, राम के नाम को रट यानी रटने की, लागी यानी आदत लग चुकी है। अब इस आदत से मुक्त नहीं हो सकते। अब ईश्वर से वो अपना संबंध बता रहे हैं कि हम और ईश्वर एक ही अंश हैं, अलग अलग कुछ भी नहीं है। पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? प्रभु जी तुम चंदन, कि हे ईश्वर आप हमारे लिए सुगंधित चंदन के समान हैं, और हम पानी, और हम पानी के सदृश हैं। अब पानी और चंदन का क्या संबंध है? तो इसी के आगे हमें ही इस बात को अभिव्यक्त करना होगा कि हे ईश्वर आप चंदन के समान हैं और हम पानी के समान हैं। जब इस चंदन में पानी मिलाकर इसे आपस में रगड़ा जाता है, इसे घिसा जाता है, तो उस चंदन की सुगंध पानी को भी महका देती है। इसी बात को वो आगे की पंक्ति में कहते हैं, जाकी यानी जिसकी, अंग अंग यानी एक एक कण में, बास यानी सुगंध, समानी यानी समा जाती है। दोबारा से देखिए इसी पंक्ति को कि हे ईश्वर आप चंदन के समान और हम पानी के समान हैं। जिस तरह से पानी मिला करके चंदन को घिसा जाता है, तो उसकी एक एक बूंद में उस चंदन की सुगंध समा जाती है, बस जाती है। तीसरी पंक्ति में देखिए, हे ईश्वर तुम यानी आप, घन यानी बादलों के सदृश्य हो, आप बादल जैसे हो। बन हम मोरा, और हम बन यानी जंगल के, मोरा यानी मोर के सदृश्य हैं। ये प्रभु जी यानी हे ईश्वर आप बादल के समान और हम वन के मोर के सदृश्य हैं। देखिए नीचे एक तस्वीर दी गई है, उस तस्वीर में आपको इस बात को स्पष्ट करवाया जा रहा है, आपको सूचित करवाया जा रहा है कि जिस तरह से बादल को देखकर मोर प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरह से भक्त जो है वो ईश्वर को देखकर भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो इसी पंक्ति को हम अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करेंगे कि हे ईश्वर आप बादल के समान हैं और हम वन के मोर के समान हैं। जैसे मोर बादल को देखकर प्रसन्न होता है, वैसे ही हम भक्त भी आपको देख करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आगे की पंक्ति में कहते हैं, जैसे यानी जिस प्रकार, चितवत यानी निहारता है या देखता है, चंद यानी चंद्रमा को, और चकोरा यानी चकोर एक पक्षी है। जैसे तीतर, बटेर ये कई पक्षी हैं, उन्हीं की प्रजाति का एक पक्षी है। तो कहते हैं हे ईश्वर जिस तरह से चकोरा नामक पक्षी चंद्रमा को निहारता है, वैसे हम भी आपका दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। चौथी पंक्ति पे आइए कि प्रभु जी तुम दीपक, कि हे ईश्वर आप दीपक के समान हैं और हम बाती, और हम सभी भक्त उस दीपक में प्रयुक्त की गई बाती के समान हैं। बाती जो रुई से या मोली से या कपड़े से निर्मित होती है, जब उस दीपक की बाती को प्रज्वलित करते हैं तभी दीपक प्रकाश दे पाता है। तो क्या कहते हैं कि हे ईश्वर आप दीपक के समान हैं और हम उसमें प्रयोग में ली गई बाती के समान है। जाकी यानी जिसके, ज्योति यानी ज्योत से, अग्नि से, बड़े यानी जलती रहती है, दिन राति यानी दिन और रात, जिसकी ज्योत दिन रात जलती रहती है और प्रकाश देती है, उसी तरह से आपकी भक्ति भी हमें ज्ञान प्रदान करती है। दोबारा से देखिए, प्रभु जी आप दीपक के समान हैं और हम उस दीपक में प्रयुक्त की गई बाती के समान हैं, जिसके जलने से दिन रात ज्योत यानी प्रकाश फैलता रहता है। आपको नीचे एक पिक्चर और दी गई है, इस तस्वीर में भी इस बात को अभिव्यक्त किया गया है कि दीपक कब पूर्णता को प्राप्त करता है, जब उसमें बाती प्रयुक्त होती है।
तो ईश्वर का भी अस्तित्व कब है? जब उसके भक्त उसकी भक्ति करते हैं। अगली पंक्ति देखिए, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कि हे ईश्वर आप मोतियों के समान हैं और हम उन मोतियों को पिरोए गए धागे के समान हैं। अगर धागा नहीं है तो मोती का भी कोई अस्तित्व नहीं है। उसी धागे में पिरो करके उन मोतियों से एक माला बनाई जाती है। तो ईश्वर और भक्त दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से अलग कुछ भी नहीं है। कि हे ईश्वर आप मोतियों के समान हैं और हम उस मोतियों को पिरोए गए धागे के सदृश हैं, अर्थात हम एक दूसरे के पूरक हैं, हमसे अलग कुछ भी नहीं है। जैसे यानी जिस प्रकार सोनही यानी सोना नामक धातु, सोना जो होता है गोल्ड, सोना नामक धातु मिलत को मिलता है, सुहागा यानी एक तरह का द्रव्य। जब भी सुनार के पास जाते हैं तो सुनार जो है सुहागा नामक एक क्षारीय द्रव्य के अंदर उस सोने के किसी भी आभूषण को धो करके उसे और चमका देता है। तो क्या कहते हैं कवि कि जैसे यानी जिस प्रकार सोनही यानी सोने के धातु को सुहागा द्रव्य का स्पर्श मिलता है और वो और चमकदार हो जाता है, वैसे ही ईश्वर यदि आपकी भक्ति करने से हमें आपकी कृपा मिल जाए तो हमारा भी भविष्य बहुत अच्छा और सुनहरा हो सकता है। और अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी, कि हे ईश्वर आप सभी के मालिक हो, सभी के स्वामी हो, सभी के गुरु हो, हम दाता और हम आप जैसे गुरु, आप जैसे मालिक, आप जैसे स्वामी की भक्ति करने वाले सेवक हैं, दास हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा, इस प्रकार की दास्य भाव की भक्ति रैदास ने ईश्वर के प्रति की है। अब इसी पद को मैं दोबारा से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, रैदास कवि कहते हैं कि इस समय किस प्रकार से मेरी ये आदत छूट सकती है, क्योंकि मुझे तो राम के नाम को रटने की आदत लग चुकी है। अब ये राम कौन है? ईश्वर। तो कवि ईश्वर और भक्त का संबंध अलग अलग उदाहरणों से हमारे सामने अभिव्यक्त करता है। कवि कहता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप चंदन के समान और हम यानी आपके भक्त पानी के समान हैं। जिस तरह से पानी मिलाकर ही चंदन को जब घिसा जाता है तो जाति यानी उसकी अंग अंग यानी बूंद बूंद में बास यानी सुगंध, समानी यानी समा जाती है। तो उस पानी की हर एक बूंद में चंदन की खुशबू समा जाती है। हे प्रभु यानी हे ईश्वर, तुम घन, आप बादल के समान, बन हम मोरा और हम जंगल में रहने वाले मोर के समान हैं। तो पिक्चर में दिखाया बेटा, जिस तरह से मोर बादलों को देखकर प्रसन्न होता है, उसी तरह से हम भक्त भी आपका दर्शन प्राप्त करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जैसे यानी जिस प्रकार चितवत यानी निहारता है, चंद यानी चंद्रमा को, चकोरा यानी चकोर एक पक्षी, जिस तरह से चकोर नामक पक्षी पूरी रात चंद्रमा को निहारता है, उसी तरह से हम भी आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए आतुर रहते हैं। हे ईश्वर, आप दीपक के समान और हम दीपक में प्रयुक्त की जाने वाली, प्रयोग में ली जाने वाली बाती के समान है, जिसके दिन रात जलते रहने से प्रकाश फैलता है। ज्योति यानी प्रकाश, जाति यानी जिसकी, बड़े यानी जलने पर, दिन रात यानी दिन रात, कि जिसके दिन रात जलते रहने से प्रकाश फैलता है, उसी तरह से आपकी भक्ति करने से भी हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता रहता है। हे प्रभु, तुम मोती यानी आप मोती के सदृश और हम धागा और हम उन मोतियों को पिरोए जाने वाले धागे के सदृश हैं। उसी धागे के मेल से
मोतियों की एक माला बनती है। यानी हम भी एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं हैं। जैसे यानी जिस प्रकार सोनही यानी सोने नामक धातु को मिलत यानी मिलता है, सुहागा यानी एक प्रकार का द्रव्य, कि जिस प्रकार से सोने की धातु को सुहागा द्रव्य का स्पर्श देकर उसे चमकदार बनाया जाता है, उसी तरह आपकी भक्ति करने से भी हमारा भविष्य और सुनहरा हो सकता है। और अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि हे ईश्वर, आप हम सबके स्वामी हैं यानी मालिक हैं, और हम आपके दास हैं यानी सेवक हैं। और रैदास कवि कहते हैं कि इस प्रकार मैंने अपने ईश्वर की दास्य भाव की भक्ति की है, अर्थात मैं अपने आप को ईश्वर का एक दास समझता हूँ, और एक दास होने के नाते मैं अपने ईश्वर की भक्ति करता हूँ। तो बेटा यहाँ पहले पद का अनुवाद मैं ये मानती हूँ आप सभी को अच्छे ढंग से समझ आया होगा। दूसरा पद आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दूसरे पद का वाचन करते हुए साथ साथ में उसका अनुवाद भी आपको बताया जाएगा, एक एक शब्द का अर्थ भी बताया जाएगा। देखिए क्या कहते हैं इसमें। रैदास निम्न जाति के थे, और निम्न जाति के होने के कारण उनको समाज में किसी तरह का कोई उच्च स्थान या सम्मानजनक स्थान नहीं दिया जाता था। लेकिन रैदास ये मानते हैं कि जब उन्होंने ईश्वर की भक्ति की, तो ईश्वर की भक्ति करने के कारण ईश्वर की कृपा उन्हें प्राप्त हुई, और ईश्वर की कृपा का ये फल निकला कि आज तक रैदास को बड़े बड़े कवियों में शामिल किया जाता है, और उनके द्वारा लिखे गए पदों का अध्ययन करवा करके आने वाली पीढ़ी को भी उनका ज्ञान दिया जाता है। इस तरह का सम्मान जो है रैदास को मिला, और इस सम्मान का पूरा श्रेय वो ईश्वर को देते हैं। कि जिस तरह से ईश्वर हमारा गुरु है, और उस गुरु की कृपा अगर किसी शिष्य को मिल जाए तो उस शिष्य का भविष्य बहुत उज्जवल हो जाता है। क्या कहते हैं देखिए कवि कहते हैं ऐसी यानी इस प्रकार की कृपा, लाल यानी ईश्वर, तुझ यानी आपके या तुम्हारे, बिनु यानी बिना, कऊ यानी किसी ने, नु यानी नहीं, करे यानी की, हे ईश्वर आज तक इस प्रकार की कृपा आपके बिना किसी ने भी नहीं की। अब वो कौन सी कृपा है, क्या कहते हैं देखो। गरीब यानी गरीबों पर, निवाजू यानी दया करने वाला, गोसाइया यानी ईश्वर, कि मेरा ईश्वर तो गरीबों पर दया करने वाला है। माथे छत्र धरे, कैसा है ईश्वर, जो अपने मस्तक पर छत्र यानी मुकुट, धरे यानी धारण करता है, कि मेरा ईश्वर जो अपने सिर पर मुकुट धारण करता है वो गरीबों पर दया करने वाला है। जाकी यानी जिसके, छोटे यानी छुआछूत, जगत यानी सारे संसार के लोग, कऊ यानी कहने, लागे यानी लगते हैं। रैदास क्या कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया वो निम्न जाति के थे, तो रैदास कहते हैं कि जिसको सारे जगत के लोग अछूत कहते थे, अस्पर्श कहते थे, छुआछूत बढ़ाने वाला कहते थे, तापर यानी उस पर, तू ही यानी आपने ही, तुमने ही, डरे यानी दया दिखाई है, आप द्रवित हुए हो, डरे यानी द्रवित होना यानी दया दिखाना, कि जिसको अस्पर्श्य सारा जगत कहने लगता है, पर उस पर आपने ही अपनी दया दिखाई है। नीच हूँ यानी नीचे व्यक्ति को, नीच हूँ यानी निम्न जाति के व्यक्ति को, ऊंच ऊंचा पद, सम्मानजनक पद, करे दिलाता है, प्रदान करता है, कि मेरा ईश्वर तो निम्न जाति के व्यक्ति को भी उच्च स्थान प्रदान करता है। मेरा गोविंदु और मेरा ईश्वर, काहू यानी किसी, ते यानी से, न यानी नहीं, डरे यानी डरता, और इस कार्य को करने में मेरा ईश्वर किसी से डरता भी नहीं है। अर्थात मेरा ईश्वर सर्वशक्तिमान है,
जो निम्न जाति के व्यक्ति को भी सम्मानजनक या उच्च पद प्रदान करता है और इस कार्य को करने में जो किसी से भी डरता नहीं है। अब ऐसे ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे जो निम्न जाति के थे लेकिन समाज में उनको सम्माननीय स्थान मिला, उनके नाम गिनवाए गए हैं। ध्यान से सुनना। कवि रैदास कहते हैं, नामदेव, नामदेव भी एक कवि थे जो संत कवियों में गिने जाते हैं। ये भी महाराष्ट्र से संबंधित थे। कबीर, कबीर से तो कौन नहीं परिचित, कबीर भी बहुत अच्छे और ज्ञानी कवि माने जाते हैं। तो नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, त्रिलोचन भी एक कवि का नाम है। त्रिलोचनों की जगह क्या हम बोलेंगे, त्रिलोचन। त्रिलोचन जो एक आचार्य कवि माने जाते हैं। और सधना, सधना भी एक संत कवि के नाम से मशहूर हैं। सैनु यानी सैन, सैन भी एक महान कवि, संत कवि रहे हैं। तो 5 कवियों के नाम आए हैं, ध्यान देना। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैन। करे, ईश्वर की भक्ति करके कर गए यानी उद्धार प्राप्त कर गए। करना यानी उद्धार प्राप्त कर लेना, जिनका इस संसार में कल्याण हो जाए। तो दोबारा से देखिए कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैन आदि निम्न जाति के कवियों ने ईश्वर की भक्ति करके इस संसार से उद्धार प्राप्त कर लिया। कहीं रविदासु के रैदास कवि कहते हैं, सुनहु रे संतहु। सुनहु यानी सुन लीजिए, रे यानी अरे, संतहु यानी सज्जन लोगों। रैदास कवि कहते हैं कि हे सज्जन लोगों, आप मेरी बात सुन लीजिए। हरि ईश्वर की, जीव कृपा, ते यानी से, सभी यानी सभी प्रकार के कार्य करे यानी संभव हो जाते हैं। दोबारा से देखिए, कहीं कहते हैं रविदासु रैदास कवि, सुनहु सुन लीजिए, रे अरे, संतहु सज्जन लोगों। यहाँ तक का क्या अर्थ है कि रैदास कवि कहते हैं सज्जन लोगों आप मेरी बात सुन लीजिए। हरि ईश्वर की, जीव कृपा से, इच्छा से, ते यानी से, ईश्वर की इच्छा से, सभे यानी सारे कार्य, करे यानी संभव हो जाते हैं। अब शुरुआत से इसका अनुवाद दोबारा से करती हूँ, बेटा ध्यान से सुनना और समझना। ऐसी यानी इस प्रकार की कृपा, लाल यानी हे ईश्वर, तुझ यानी तुम्हारे, बिनु यानी बिना, तो यानी किसी, नो यानी नहीं, करे यानी कि हे ईश्वर इस प्रकार की कृपा तुम्हारे बिना किसी ने भी मेरे ऊपर नहीं की है। अब वो क्या कृपा है? गरीब निवाजू, गरीबों पर दया करने वाला। गुसाइया ईश्वर, मेरा यानी मेरा है, मेरा ईश्वर तो गरीबों पर दया करने वाला है। जो माथे छत्रु धरे, जो अपने मस्तक पर छत्र यानी मुकुट, धरे यानी धारण करता है। जाकी यानी जिसको, छूते यानी अछूत अस्पर्श्य, जगत यानी संसार के लोग, कऊ यानी कहने, लागे यानी लगते हैं, कि जिसको अछूत सारे संसार के लोग कहने लगते हैं। ता यानी उस, पर यानी पर, तू ही यानी आपने ही, धरे यानी दया की है, कि जिसको अछूत ऐसा सारा जगत कहता है, पर ऐसे व्यक्ति पर आपने ही अपनी दया प्रकट की है। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु, निम्न जाति के व्यक्ति को भी उच्च स्थान प्रदान करता है, ऐसा मेरा ईश्वर है। काहू ते न डरे, किसी से भी नहीं डरता है। अब निम्न जाति के ऐसे कई कवि हैं जिनका यहाँ रैदास ने नाम उल्लेख किया है, जैसे नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैन। ऐसे निम्न जाति के कवियों ने ईश्वर की भक्ति करके करे उद्धार प्राप्त कर लिया। कहीं रविदासु रैदास कवि कहते हैं, सुनहु रे संतहु, हे सज्जन लोगों आप मेरी बात सुन लीजिए। हरि
ईश्वर की जीव कृपा से सभी कार्य सारे संभव हो जाते हैं। कि हे संतों, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ईश्वर की कृपा से ही सारे कार्य संभव होते हैं। अतः मनुष्य को ईश्वर की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बेटा पहला पद, दूसरा पद, कवि का परिचय, पाठ का परिचय आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा। एक एक शब्द का अर्थ आपके सामने स्पष्ट किया गया और आपको निर्देश भी दिए गए कि आप अपने पेंसिल के साथ अपनी पुस्तक के अंदर इन सारे शब्दों के अर्थों को लिखें। अब अगर आपने इन दोनों पदों के अनुवाद को अच्छे ढंग से सुना है तो आपको आगे प्रश्न उत्तर करने में बड़ी ही आसानी रहेगी। इसलिए आप जो है इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अगली कक्षा में करेंगे, लेकिन इन प्रश्नों को करने से पहले मैं आप लोगों का भी सहयोग पाना चाहूंगी कि मुझे भी पता चल सके कि मेरे बच्चों ने कितना पढ़ा और कितना उन्हें समझ आया। ठीक है बेटा, एक रिवीजन है। रैदास संत कवि थे और संत कवि होने के साथ साथ लोगों को जागरूक करना चाहते थे। वो ये मानते थे कि मनुष्य की आंतरिक भावनाएं और भाईचारा ही धर्म का स्पष्ट चिन्ह है, वही व्यक्ति सच्चा धार्मिक है। वो ये सोचते थे कि मूर्ति पूजा करना, तीर्थ यात्राओं पर भटकना, ये ऐसे कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं है, ईश्वर तो हमारे भीतर विद्यमान है। उन्होंने अनेक पद लिखे जिनमें से 40 पदों को गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल किया गया और उनकी मुख्य भाषा ब्रज भाषा थी। इसके अलावा राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं को भी उन्होंने शामिल किया। रैदास कवि के जो प्रथम पद है उस पद में रैदास ने माना है कि ईश्वर और भक्त दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का होना आवश्यक है, एक के बिना दूसरा और दूसरे के बिना पहला अधूरा माना जाता है। इसके लिए उन्होंने कई उदाहरण काम में लिए, जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जैसे प्रभु जी तुम बादल हम मोरा, जैसे प्रभु जी तुम माला हम धागा, जैसे प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तो प्रभु जी तुम स्वामी और हम दासा। इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। दूसरे पद में रैदास ये मानते हैं कि ईश्वर समदर्शी है, समदर्शी सबको समान रूप से देखते हैं। बस भक्त जो है वो उसकी भक्ति करने वाला हो, चाहे निम्न कुल का हो, चाहे उच्च कुल का हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, ईश्वर समान रूप से सब पर अपनी समान कृपा बरसाते हैं। और इन्होंने कई कवियों के भी नाम बताए जिनमें नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सैन जो थे तो निम्न जाति के, लेकिन फिर भी ईश्वर की भक्ति प्राप्त करके उनका उद्धार हो गया। इस प्रकार आप लोगों को ये जो अनुवाद है वो अच्छे ढंग से समझ आया है, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। यदि कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो बेटा आप लोग मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं। बेटा आप लोगों को पता होगा कल हमारी कक्षा नहीं है, गुरुवार आप लोगों के लिए वैकेंट रखा गया है।